प्रिय विद्यार्थियों, स्वागतम। गत कक्षा में मैंने आप लोगों को स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र के पाठ्यक्रम लिखा रखा है। आज हम तृतीय प्रश्न पत्र एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र और पंचम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम आपको लिखाएंगे। आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि पहले मैंने आपको पूर्व कक्षा में बताया था कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप उत्तरार्ध में 5 प्रश्न पत्र है। द्वितीय प्रश्न पत्र के पश्चात तृतीय प्रश्न पत्र है, जो कि साहित्य वर्ग के अंतर्गत। इस प्रश्न पत्र का नाम है काव्य, गद्य, पद्य एवं चंपू। क्या है? काव्य, गद्य, पद्य एवं चंपू। पूर्व की भांति, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की तरह इस प्रश्न पत्र के विभाजन भी 3 खंडों में होगा, अ, ब और स। और अंक विभाजन भी उसी प्रकार 10, 50 और 40। प्रश्नों के विभाजन भी उसी प्रकार वही निर्धारित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो 5 इकाइयाँ हैं, 5 इकाइयों में जो पुस्तकें पठनीय हैं, जिन्हें आपको क्रय करना है और उसके अनुरूप ही आपको तैयारी करनी है, वह है, आप लिख लीजिए। 5 इकाइयों में से पहली इकाई जो है, प्रथम इकाई, वह है, उसके अंतर्गत जो पुस्तक है वो बाणभट्ट विरचित कादंबरी। बाणभट्ट विरचित कादंबरी, कोष्ठक में लिख लीजिए महाश्वेता वृत्तांत। कादंबरी एक विशालकाय ग्रंथ है, गद्य ग्रंथ है। इसका महाश्वेता वृत्तांत ही हमारा पाठ्य प्रकरण है। तो आप लोगों को ये जो पुस्तक लेनी है तो उसके अंतर्गत महाश्वेता वृत्तांत ही आपको लेना है। द्वितीय इकाई के अंतर्गत जो पुस्तक है वह है श्रीहर्ष विरचित नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग। 22 सर्ग का महाकाव्य है। हमें सिर्फ प्रथम सर्ग ही लेना है। और तृतीय इकाई के अंतर्गत जो पुस्तक है वह है माघ विरचित शिशुपाल वध महाकाव्यम। और कोष्ठक में लिख लीजिए प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग ही हमें लेना है, क्योंकि पाठ्यक्रम में निर्धारित है शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग। और चतुर्थ इकाई के अंतर्गत जो पुस्तक है वह है शिवराज विजयम। शिवराज विजय के प्रथम एवं द्वितीय निश्वास हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। शिवराज विजयम, कोष्ठक में लिख लीजिए प्रथम व द्वितीय निश्वास। निश्वास मतलब चैप्टर, जिसको, क्योंकि यहाँ विभाजन कभी उच्छ्वास के अंतर्गत होता है गद्य काव्य का, कभी निश्वास के अंदर होता है। और 5वीं इकाई जो है
वह है त्रिविक्रम भट्ट विरचित नलचंपू। कोष्टक में लिख लीजिए प्रथम उच्छ्वास। नलचंपू का प्रथम उच्छ्वास हमें लेना है। तो इसका 5 पुस्तकें क्रय करने हैं। कादंबरी का महाश्वेता वृत्तांत, नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग, शिशुपाल वध महाकाव्यम का प्रथम सर्ग, शिवराज विजयम का प्रथम एवं द्वितीय निश्वास और नलचंपू का प्रथम उच्छ्वास। इस प्रकार इसके जो ठंड है, जो व्याख्यात्मक प्रश्न है, इसमें आपको विशेष निर्देश है, आप देख लीजिए। इसके अंतर्गत जो नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग है एवं शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग है, मतलब इकाई द्वितीय एवं इकाई तृतीय के में से 2 श्लोकों की व्याख्या आपको संस्कृत भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी। तो 10-10 अंक 20 ऑप्शन दे के पूछेगा। तो जैसे 4 इसमें से 2 उसमें से 2 वैकल्पिक करके पूछेंगे, तो एक एक करने हैं आपको। 20 अंक का जो व्याख्या है 20 अंक की, वह संस्कृत में करनी है, शिशुपाल वध महाकाव्यम से और नैषधीय चरितम से। और शेष समस्त इकाइयों में से सूक्ति, व्याख्या, चरित्र चित्रण और काव्यगत वैशिष्ट्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड स में जो प्रश्न संख्या 12 है वो अनिवार्य है। उसका विभाजन इस प्रकार होगा: 8, 6, 6। मैंने पहले प्रश्न का 8, दूसरा का 6, तीसरे का 6। तो इसमें 12 प्रश्न संख्या जो अनिवार्य है, इसमें इकाई प्रथम के अंतर्गत जो कादंबरी का बाणभट्ट है, बाणभट्ट का जो कादंबरी, बाणभट्ट की जो रचना कादंबरी है, उसमें 2 गद्यांशों में से 1 गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, अनिवार्य है। ये 8 अंक का है। और तृतीय इकाई के अंतर्गत जैसे कि शिशुपाल वध महाकाव्यम है, इसमें आपको क्या करना ना, 2 श्लोकों में से 1 श्लोक की सप्रसंग व्याख्या है। इकाई तृतीय के अंतर्गत शिशुपाल वध महाकाव्यम से जो प्रथम सर्ग है, इसमें 2 श्लोकों में से 1 श्लोक की सप्रसंग व्याख्या है, 6 अंक। और इकाई पंचम के अंतर्गत जो त्रिविक्रम भट्ट के नलचंपू है, इसमें 2 श्लोकों में से 1 श्लोक की सप्रसंग व्याख्या, इसमें 6 अंक है। तो 8, 6, 6 इस प्रकार 20 अंक का ये प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, ये अनिवार्य है। अब ये तृतीय प्रश्न पत्र में अथवा है, भास इसको कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में हमने नहीं चालू कर रखा है। हमारे बूंदी महाविद्यालय में सिर्फ हम यही गद्य पद्य चंपू जो विषय है, इसके अंतर्गत इन पुस्तकों को हम पढ़ाएंगे और इसको आपको पढ़ना। अथवा में भास भी है, अथवा में कालिदास भी है, परंतु ये जो स्वयं पाठी विद्यार्थी वो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो नियमित विद्यार्थी उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। अब ये 3 तो गए साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, तो हमारे यहाँ साहित्य पाठ्यक्रम का अध्ययन होता है, इसलिए इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। और चतुर्थ और पंचम प्रश्न पत्र जो है वो अनिवार्य है, वो सभी के लिए है, सभी वर्गों के लिए। जैसे व्याकरण है और पुराण इतिहास है, दर्शन है, वो ग्रुप वाले भी उनको भी पढ़ना है, लेकिन हमारे नियमित विद्यार्थियों के लिए वो तो नहीं है। हम अब आ जाएं चतुर्थ प्रश्न पत्र, सभी वर्गों के लिए अनिवार्य जो है। चतुर्थ प्रश्न पत्र का नाम है निबंध, अनुवाद एवं व्याकरण। ये भी 100 अंक का है, 3 घंटे का है। इसमें जो पाठ्यक्रम है 5 इकाइयाँ हैं, उसके अंतर्गत जो आपको पढ़ने हैं पुस्तकें वो आप लिख लीजिए। पहली इकाई जो निबंध है, निबंध के लिए आप
प्रबंध मंजरी या प्रबंध रत्नाकर या प्रबंध प्रकाश या बृहद आप संस्कृत निबंध शतकम कपिल देव द्विवेदी ये ले सकते हैं। ये पुस्तक है निबंध। ये निबंध जो है प्रथम इकाई के अंतर्गत है। कपिल देव द्विवेदी की भी लेंगे तो काम भी चल जाएगा। निबंध शतकम। दूसरी इकाई के अंतर्गत जो है अनुवाद है, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी। ये रचना अनुवाद कौमुदी या प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी का आप अनुसरण कर सकते। बृहत अनुवाद चंद्रिका, अनुवाद कला आदि आदि ये ले सकते हैं। प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी ये डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी का है। ये बहुत अच्छी किताब है, इसको आप अनुसरण कर सकते हैं अनुवाद के लिए। ऐसे भी स्नातक प्रथम वर्ष में आप लोग उन्हें अनुवाद कराया गया, आपको सिखाया गया है। उसके थोड़ा सा और आपको उसको अद्यतन करना है, उसको थोड़ा अपग्रेड करना है तो आगे बढ़ेंगे। तो निबंध हो गया, अनुवाद हो गया। तीसरी इकाई के अंदर लघु सिद्धांत कौमुदी, चौथी इकाई के अंदर भी लघु सिद्धांत कौमुदी, पांचवी इकाई के अंदर भी लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी तीसरी इकाई में लघु सिद्धांत कौमुदी में से पूर्व कृदंत प्रकरण एवं उत्तर कृदंत प्रकरण आपको पढ़ना है। और चौथी इकाई में लघु सिद्धांत कौमुदी से समास प्रकरण, और पांचवी इकाई में लघु सिद्धांत कौमुदी से तद्धित प्रकरण और स्त्री प्रत्यय। तद्धित प्रकरण में कोष्टक में लिख लीजिए चातुरार्थिक प्रत्यय पर्यंत। चातुरार्थिक प्रत्यय पर्यंत आपको पढ़ना है और स्त्री प्रत्यय पढ़ना है। इस प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी आपको लेनी है। स्नातकोत्तर विद्यार्थी के लिए जो लघु सिद्धांत कौमुदी है भूमि व्याख्या सहित है, आपको ले लेना। भीमसेन शास्त्री है, पंडित भीमसेन शास्त्री का आप ले सकते हैं, या धरानंद पंडित धरानंद शास्त्री का भी वो ले सकते हैं, और जगदीश प्रसाद कुंडिल्य का भी ले सकते हैं। किसी का भी ले, लेकिन मूल ग्रंथ होना चाहिए, किसी की भी हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें आप देख लेना ये पूर्व कुदंत, उत्तर कुदंत, समास प्रकरण, तद्धित प्रकरण और स्त्री प्रत्यय हो। ये लघु सिद्धांत कौमुदी आपके लिए निर्धारित है। तो इस प्रकार आपको 3 पुस्तकें खरीदनी है। एक निबंध शतकम, एक अनुवाद के लिए बृहद अनुवाद रूपचंद्रिका या प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी, इनमें से कोई एक ले लेना, और लघु सिद्धांत कौमुदी। इस प्रकार आपका जो निबंध है उसके लिए 20 अंक निर्धारित है, अनुवाद के लिए 20 अंक निर्धारित है, और लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए 60 अंक। 20 20 20 मैंने पूर्व कुदंत उत्तर कुदंत 20 अंक का है, समास प्रकरण 20 अंक का है, और तद्धित और स्त्री प्रत्यय 20 अंक का है। इस प्रकार 100 अंक का चौथा प्रश्न पत्र है। अब आ जाइए 5वां प्रश्न पत्र, वो भी सभी वर्गों के लिए अनिवार्य। तो इसलिए आप लोगों को भी साहित्य ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं उनको भी पढ़ना है, इनको भी तैयार करने हैं। तो इस प्रश्न पत्र का नाम है, पंचम प्रश्न पत्र का नाम है शास्त्रीय साहित्य, प्राचीन साहित्य एवं शिलालेख। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, विश्वविद्यालय की परीक्षा का फॉर्म भरेंगे अक्टूबर नवंबर में दिवाली के आसपास, तब ये सब आपको चयन करना, गलत मत भर देना, उससे दिक्कत आती, समस्या आएगी। या आप भरेंगे कुछ और नियमित विद्यार्थी के नाते आपका प्रश्न पत्र यही आएंगे, तो आप अगर अलग भर देंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसको सही तरह से भरना, कोड वगैरह देख करके। शास्त्रीय साहित्य, प्राचीन साहित्य एवं शिलालेख, ये भी आवासा क्रम से होगा, वही पैटर्न वही है। इसके लिए जो पाठ्यक्रम जो 5 इकाइयों में विभाजित है, उसके लिए जो पुस्तक हैं आप देख लीजिए। प्रथम इकाई के अंतर्गत महाभाष्य का पस्पसान्निक, पतंजलि का है। महाभाष्य जो है वो कोष्टक में पस्पसान्निक ले लीजिए, पस्पसान्निक हमें पढ़ना है। और इकाई द्वितीय के अंतर्गत कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ना है। कोष्टक में लिख लीजिए प्रथम अधिकरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रथम अधिकरण। और तीसरी इकाई के अंतर्गत काव्य मीमांसा, राजशेखर
विरचित काव्य मीमांसा, इसमें भी प्रथम से लेकर के पंचम अध्याय तक हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। क्या है? काव्य मीमांसा प्रथम से लेकर पंचम अध्याय तक। और चौथी इकाई के अंतर्गत शिशुपाल वध महाकाव्यम, द्वितीय सर्ग। पहले आपने तृतीय प्रश्न पत्र में पढ़ा था प्रथम सर्ग, अब उसका यहाँ द्वितीय सर्ग रखा गया है। और पांचवी इकाई के अंतर्गत अभिलेख माला। अभिलेख माला के अंतर्गत आपको कोष्टक में लिख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। पहला है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। दूसरा है कुमार गुप्त का मंदसौर, कुमार गुप्त का मंदसौर, कोष्टक में लिख लीजिए दिसपुर शिलालेख। और तीसरा है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। चौथा है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ प्रस्तराभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ प्रस्तराभिलेख। तो इस प्रकार आप लोगों को महाभाष्य लेना है, काव्य मीमांसा भी लेना है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अभिलेख माला और शिशुपाल वध महाकाव्यम पहले ले रखे, उसमें प्रथम सर्ग के साथ द्वितीय सर्ग भी ले रहे। इसमें जो विशेष निर्देश है 12वां प्रश्न पत्र है, उसके पहले आप बता दो खंड व के अंतर्गत जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं काव्य मीमांसा से संबंधित व्याख्याएं पूछी जाएगी और संस्कृत भाषा के माध्यम से इसको प्रस्तुत करनी है। खंड व के अंदर जो 20 अंक का है अर्थ कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं काव्य मीमांसा से संस्कृत व्याख्या आएगी। और खंड स के अंतर्गत जो 12वां प्रश्न अनिवार्य है, इसका विभाजन इस प्रकार होगा। प्रथम, चतुर्थ एवं पंचम इकाई से गद्यांश अथवा पद्य की 2 में से 1 व्याख्या अथवा अनुवाद। प्रथम, चतुर्थ एवं पंचम इकाई। प्रथम महाभाष्य का पस्पशान्य, चतुर्थ इकाई शिशुपाल वध महाकाव्यम द्वितीय सर्ग और पांचवी इकाई जो पंचम इकाई है अभिलेख माला गद्यांश। इसमें 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 3, प्रथम इकाई से, चतुर्थ इकाई से, पांचवी इकाई से 2 2 2 2 पूछे जाएंगे। 2 2 2 2 में से वैकल्पिक है, 1 1 1 1 करने हैं, 1 1 व्याख्या करनी है। तो 7 7 6 प्रथम इकाई के लिए 7, फिर चतुर्थ इकाई के लिए 7 और पांचवी इकाई के लिए 6। मीन्स महाभाष्य का जो पस्पशान्य 12वें में उसमें से 7 अंक का है और शिशुपाल वध महाकाव्यम से 7 अंक का है और अभिलेख माला से 6 अंक का है। इस प्रकार 20 अंक का है। और अथवा जो आधुनिक संस्कृत साहित्य है वो है अथवा लघु शोध प्रबंध है। लघु शोध प्रबंध अगर कोई लिखे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। 100 पृष्ठ का लिखना है और आगे बता देंगे हम आपको कैसे क्या करना है, क्योंकि पूर्वार्ध परीक्षा में 55% होना जरूरी है या उससे अधिक होना चाहिए, नियमित विद्यार्थी होनी चाहिए और 100 पृष्ठ का से अधिक होगा और विभाग के किसी प्राध्यापक के निर्देशन में लिखना होगा। यह आप 5वें प्रश्न पत्र में ऑप्शनल इसको हम दे सकते हैं, लिखा सकते हैं, कर सकते हैं अगर संपर्क कोई विद्यार्थी करे, अगर 55% हो उसका पूर्वार्ध। और विषय वस्तु लघु शोध प्रबंध किसी प्रकाशित या प्रकाशित ग्रंथ का अनुवाद, कार्य विवेचनात्मक, वो तो बाद की बात है, आपको बताएंगे, परंतु ये आपको अनिवार्य रूप से करना है। इस प्रकार आपका जो है प्रश्न पत्र रहा, पाठ्यक्रम निर्धारित है उत्तरार्ध के लिए। यहीं हम विराम लेते हैं, समय हो गया। आगे हम हमारे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाई जारी रखेंगे। काव्य प्रकाश अब पढ़ा रहे हैं, काव्य प्रकाश के पश्चात हम फिर ध्वन्यालोक पढ़ाएंगे। आप लोग अलर्ट रहिए विद्यार्थियों और सभी आचार्य जो पढ़ा रहे हैं उसको आप अनुकरण कीजिए, आगे बढ़ें, तब जाके आप कृतार्थ होंगे। धन्यवाद।